गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग बॉयलर को देख रहे थे, इसके वेरियस टाइप्स को देखें और ये कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पे इसका वर्गीकरण और तमाम तरह से इसका वर्गीकरण, इसकी क्लासिफिकेशन को देखे थे। अब कुछ प्रमुख बॉयलर हैं जिनकी क्रियाविधि को बतलाया गया है, उस पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो इस क्रम में जो सबसे पहला है वो है फायर ट्यूब बॉयलर या फ्लूइड ट्यूब बॉयलर। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक टर्म यूज़ हुआ है, फायर ट्यूब। फायर ट्यूब, फायर का अर्थ होता है आग और ट्यूब का अर्थ होता है नली। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा बॉयलर जिसकी जो नली होगी, जो उसकी ट्यूब होगी, उस ट्यूब से फायर, आग प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये कैसे काम करता है, इससे बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत कॉकरेन बॉयलर या सिंपल वर्टिकल बॉयलर, रेल इंजन बॉयलर या फिर लंकाशायर बॉयलर आते हैं। ये फायर ट्यूब बॉयलर के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें पढ़ना है कॉकरेन बॉयलर को। वो क्या होता है, इस पे बातचीत करते हैं। आपकी किताब में ये कॉकरेन बॉयलर का या सिंपल वर्टिकल बॉयलर का चित्र बना हुआ है, उसको देखेंगे। देखिए इसमें बताया गया है कि इस बॉयलर के मुख्य अंग इसके चित्र में दिखाए गए हैं। इसका जो बाहरी आवरण होता है वो अर्धगोलीय होता है, हेमी स्फेरिकल शेप में होता है और ये बेलनाकार खोल के सिलिंड्रिकल सेल के समान होता है। ठीक है, खोल के निचले या जो बेलनाकार जो सिल्ड है या जो शेप है, उसके निचले भाग में भट्ठी होती है, फर्नेस होती है, जहाँ पे दहन का कार्य होता है, जहाँ पे दहन का कार्य होता है। उसके नीचे आप देखेंगे एस्पिट है। एस्पिट एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे जो दहन के बाद जो राख बच जाती है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उस जगह पे इकट्ठा की जाती है, उसे एस्पिट कहते हैं। इसके बाद आप देखते हैं ये फायर बॉक्स है, ये क्राउन है, क्राउन फायर बॉक्स, और ये एस्पिट है और ब्लो ऑफ कॉक, फीड चेक वाल्व है, फ्लू पाइप है। फ्लू पाइप वो पाइप होती है जिसके माध्यम से जो उष्मा है, जो आग है, वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, वो पाइप के माध्यम से, और उस पाइप में आग होती है, उष्मा होती है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्यूब बनी होती है, यहाँ पे ये स्मोक बॉक्स होता है, ये पूरा चैम्बर कहलाता है। ठीक है, फिजिबल प्लग होता है, कंबसन चैम्बर, जैसा कि हमने बताया कंबसन चैम्बर होता है। और ये फायर ट्यूब है, ये जो ट्यूब बनी हुई है ये ट्यूब फायर ट्यूब है। उसके बाद यहाँ पे जो है, जो हिस्सा ये दिखाई दे रहा है अर्धचंद्राकार आकार में, यहाँ पे वाटर स्टोर होता है, यहाँ पे जल स्टोर किया जाता है। ये मैन होल है, ये एक्सटर्नल सील्ड बना हुआ है, सेल बना हुआ है, ये प्रेशर गेज बना हुआ है, यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व यहाँ पे दिखाया गया है, स्टॉप वॉल्व है, यहाँ पे ये चिमनी है। अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें देखते हैं कि ये तो इसकी हो गई संरचना, इसकी क्रियाविधि कैसे काम करती है। ये एस्पिट के ऊपर जो है वो क्राउन है, क्राउन के अंदर का जो हिस्सा होता है वो फायर बॉक्स होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा बॉक्स जहाँ पे आग वाग जलाई जाती है, कंबसन दहन का कार्य होता है। तो यहाँ पे जिस भी ईंधन का इस्तेमाल करना होता है उस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे आग जलाई जाती है उष्मा उत्पन्न करने के लिए। तो जो उत्पन्न उष्मा होती है, जो आग होती है, जो हीट जनरेट होती है, वो जो हीट है वो इस फ्लू पाइप के माध्यम से, ये जो फ्लू पाइप बना हुआ है, इस फ्लू पाइप के माध्यम से इस फायर ट्यूब में प्रवाहित होती है। तो फायर ट्यूब में प्रवाहित होने के साथ साथ
ये ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये बात यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो ट्यूब बने हुए हैं इसमें फायर यानी कि आग का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ट्यूब है उसके माध्यम से जो आग है उसमें है वो प्रवाहित होती है। और यहाँ पे जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल सेल के नाम से जिसे जाना जाता है, वो एक्सटर्नल सेल जिसमें पानी भरा होता है। तो इस आग से उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा यह जो पानी है, यह जो जल है, वो हीट होता है, वो गर्म किया जाता है। तो जब हम जानते हैं कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें से भाप जनरेट होती है, भाप उत्पन्न होती है। तो जो उत्पन्न होने वाली जो भाप है, जो वेपर है, उसको स्टोर कर लिया जाता है। ये ऊपर के हिस्से में, ये निचले हिस्से में क्या होता है कि जल भरा होता है। इस आग के माध्यम से, उष्मा के माध्यम से ये गर्म होता है और गर्म होने के बाद यहाँ पे ये स्टोर कर लिया जाता है। जो भाप होती है उसे स्टोर कर लिया जाता है। सेफ्टी वाल्व इसलिए होता है क्योंकि जब जो एक्सटर्नल सेल है वो एक निश्चित प्रेशर को सहन करने के लिए ही बनाया जाता है। और यदि मान लीजिए कि भाप जनरेट होता जाए और एक वो सीमा आ जाए जब यह सेल अपने वहन क्षमता को पार कर जाए, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो सकती है। तो इस दुर्घटना को रोकने के लिए सेफ्टी वाल्व के कॉन्सेप्ट को रखा गया है। जिस तरीके से प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो कि हमें दुर्घटना से बचाता है, उसी तरह से यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। स्टॉप वाल्व का काम ये होता है कि ऑपरेशन को तुरंत उसी क्षण रोकने के लिए किया जाता है। प्रेशर गेज से ये पता चलता है कि जो हमारी भाप उत्पन्न हो रही है, जो भाप जनरेट हो रही है, वो कितने दाब पे उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उसका दबाव कितना है ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। मैन होल का काम क्या होता है कि मैन होल का काम ये होता है कि समय समय पर जब इसकी साफ़ सफाई करनी होती है या फिर कोई मेंटेनेंस का काम होता है तो इसके माध्यम से यहाँ पे हम करते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर का अर्थ होता है कि जो सेल है जहाँ पे जहाँ पे वाटर रिजर्वायर होता है, जहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है, वहाँ पे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि पानी का एक नियत तल बना रहा है, एक निश्चित लेवल बना रहा है। तो वो लेवल कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है जिसे वाटर लेवल इंडिकेटर कहते हैं। तो एक निश्चित मात्रा में पानी भरा होना चाहिए। ठीक है, यही होता है, यही इसकी क्रियाविधि है। फिर से ये आपका क्राउन है, क्राउन के भीतर दहन का कार्य होता है, आग जलाते हैं। तो जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो ट्यूब के माध्यम से, ये पाइप के माध्यम से प्रवाहित होती है ऊपर की तरफ। और इस स्थान पर जो हमारा होता है जल भरा होता है, तो यह जल उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को प्राप्त करके गर्म होता है और गर्म होने के साथ साथ ये भाप में बदलता है। भाप में बदलने के साथ साथ जो उत्पन्न भाप होती है वो यहाँ पे स्टोर कर ली जाती है। स्टोर की जो भाप होती है उसका दबाव कितना होता है, उसका दाब कितना होता है, वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो कंबसन चैम्बर ये होता है, तो कंबसन चैम्बर में जो भाप जो धुआं उत्पन्न होता है दहन के बाद, वो धुआं जो वेस्ट होता है उसे चिमनी के माध्यम से वायुमंडल को प्रवाहित कर दिया जाता है। यही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आप देखिए कुछ टेक्निकल टर्म है, इसको बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। इसमें देखिए सिंपल वर्टिकल बॉयलर का जो होता है क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, इसलिए थोड़ा सा कम जगह घेरता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 4.5 मीटर तक होती है और इसका जो व्यास होता है, जो खोल का व्यास होता है, वो करीब 10 मीटर होता है। और इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास की लगभग 160 फ्लू पाइप होती हैं, नलियाँ होती हैं। इसमें अधिकतम 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर भाप बनाई जा सकती है और जिसकी अधिकतम क्षमता होती है 3600 किलोग्राम प्रति घंटा। उसके बाद अगला जो बॉयलर है वो है वाटर ट्यूब बॉयलर।
इसको अगले वीडियो में देखेंगे।